अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है या एक वो आंसर इंजन है। अब हम ये कह सकते हैं कि गूगल जो है वो एक बहुत अच्छा सर्च इंजन है, लेकिन उसके साथ साथ गूगल जो है वो एक बेहतरीन आंसर इंजन भी बन चुका है। अगर हम इसकी बात करें कि गूगल में हम कोई भी चीज़ अगर कोई हम सर्च करते हैं तो वो हमें कोई ना कोई रिजल्ट वो शो करवाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गूगल में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो हमें उसके रिजल्ट्स में उसकी वीडियोस को भी शो करवाता है, न्यूज़ को, इमेजेस को। और अगर हम नेक्स्ट फर्दर जाएं तो उसमें बुक्स, फाइनेंस, एवरीथिंग वो हमें शो करके दिखाता है, क्योंकि वो एक अच्छा आंसर इंजन बन चुका है। सर्च इंजन भी है और एक अच्छा आंसर इंजन भी बन चुका है। गूगल इज़ नॉट अ सर्च इंजन। गूगल एक कंपनी के तौर पर भी काम कर रहा है, क्योंकि ये हार्डवेयर कंपनी भी बन चुका है। गूगल आंसर इंजन के साथ साथ वो हमें हमारी हर क्वेरी के अगेंस्ट क्वेश्चन का आंसर हमें फिजिबल तरीके से वो दिखाता है। अगर हम इसके फर्दर प्रोसेस को डिस्कस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि गूगल जो है वो एक बेहतरीन सर्च इंजन वो बन चुका है। अगर हम इसकी इसकी डेफिनेशन को हम ये देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि गूगल जो है वो अपने कस्टमर को, यूज़र को, कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट वो करवाता है। वो हमें साथ साथ उसके रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं, जो रेलिवेंट जो रिसर्च गूगल कर रहा था वो भी हमें वो शो करवाता है। इफ वी कैन सी दैट। इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हम गूगल में कोई भी चीज़ हम टाइप करते हैं कि अगर हम 2+2 ही सर्च करते हैं तो वो हमें आंसर शो करवाता है। लेट्स सी 2+2। हमने 2+2 लिखा तो उसने हमें आंसर 4 दिखा दिया, लेकिन नीचे उसने हमें कैलकुलेटर भी शो कर दी। ये होती है चीज़ की फिजिबिलिटी, क्योंकि गूगल ने हमें किसी न किसी तरीके से उसका आंसर भी दिखाया। अगर हम यहाँ पर इमेजेस को देखेंगे तो हमें इमेज में भी डेटा को शो करेगा 2+2। अगर हम अगर हम इसकी फर्दर डिटेल्स में बात करें तो हमें ये कह सकते हैं कि गूगल कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन इन योर डेटाबेस, जिसके ज़रिए हम कोई भी जो क्यूरी हमारी होती है हम उसको सर्च कर सकते हैं। गूगल की जो बेहतरीन जो प्रोडक्ट है वो है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि पावर बाय वर्चुअल असिस्टेंट बाय गूगल। ये एक प्राइमरी एप्लीकेशन है जो कि इजीली हमारे एंड्रॉयड फ़ोन, iOS एप्लीकेशन और लिनक्स वगैरह में भी ये मौजूद है। इसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ जो है हम उसको हम क्यूरी के ज़रिए सर्च कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम सर्च कर सकते हैं तो वो हमें उसका रिजल्ट शो करवाती है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो गूगल है ये एक अच्छा सर्च इंजन भी है और ये आंसर इंजन भी है। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों काम बहुत अच्छे तरीके से ये करता है। अगर हम इसकी एक फिजिबल एग्जांपल हम लें कैलकुलेटर की, हमने हम 2+2 करेंगे तो ये हमें आंसर शो करता है, और साथ ही साथ वो हमें इसकी काफ़ी सारी और वैल्यूज़ भी शो करता है। नीचे ये वीडियो की फॉर्म में भी रिजल्ट्स को शो कर रहा है, क्योंकि वो हमें एक फिजिबल तरीके से हमें आंसर शो कर रहा है 2+2। और इसके अलावा अगर हम इसकी एक दूसरी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो अगर हम यूएसडी डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो गूगल जो हमें आंसर शो करता है वो 167.95 पाकिस्तानी रुपीज़ वो हमें शो करता है। और नीचे वो हमें एक ग्राफ भी शो कर रहा है कि इस डेट को 9 जून को या एक मंथ पहले या 14 जून को संडे को इसकी वैल्यू इतनी थी, इतनी डिक्रीज हुई या इतनी हुई। ये तमाम का तमाम गूगल जो हमें वो आंसर की सूरत में शो कर रहा है। और इसके नीचे दूसरी भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर वो रिजल्ट्स को शो कर रहा है, जैसा कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में आज आज डॉलर की कीमत ये है, वो तमाम की तमाम हमें चीज़ें शो करता है। अगर हम यहाँ पर एक और क्यूरी हम दे के रिजल्ट्स को सर्च करें, अगर हम कायदे आज़म लिखेंगे तो हमें कायदे आज़म की राइट साइड पे हमें वो डिटेल्स वो शो करेगा कि पाकिस्तानी बैरिस्टर हैं, कायदे आज़म एक पॉलिटिशियन भी हैं,
फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है और वो बोर्न कराची में हुए। उन्होंने 1948 में कराची में उन्होंने वफात पाई। वो मैं विकीपीडिया के ज़रिए वो मैं तमाम की तमाम वो चीज़ें हमें वो शो करते हैं कि उन्होंने कहाँ से अपनी स्कूलिंग की, एजुकेशन की, कहाँ से उन्होंने ला किए, तमाम की तमाम गूगल हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा है हमारी क्यूरी के रिलेटेड। अगर हम दूसरी एग्जांपल में देखें, अगर हम एक इजीली वर्ड अगर हम K2 सर्च करें, K2 गूगल जानता है कि K2 एक पहाड़ है। वो हमें इसके साथ वो हमें ये इसकी शो करवाता है कि इसकी डायरेक्शंस ये हैं, ये 8611 मीटर्स अबव सी लेवल है। हमें वो ये भी शो करता है कि K2 को सबसे पहले किसने सर किया, ये बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान में। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें रिजल्ट्स को वो शो कर, और साथ इसके साथ साथ वो हमें जो रेलिवेंट जो चीज़ें सर्च हो रही हैं, जैसे कि नागा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कोई कराक्रम, हिमालय, ये तमाम की चीज़ें वो हमें रिजल्ट्स की सूरत में, आंसर की सूरत में शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर इसकी इमेजेस को भी देखना चाहें तो वो हमें इमेजेस भी इसकी शो करता है। हमें तमाम की तमाम वो रिजल्ट्स हमें वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम यहाँ से हम इसकी न्यूज़ को देखेंगे तो वो हमें न्यूज़ को भी शो करेगा। ये गूगल अच्छा आंसर इंजन है, इसीलिए वो हमें रिजल्ट्स को वो शो कर रहा है। न्यूज़ के साथ साथ अगर हम दूसरी चीज़ों को सर्च करेंगे वो भी हमें शो करेगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एफिल टावर की वो हमें हाइट का, विड्थ का, और साथ हमें वो बुर्ज खलीफा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो कि न्यूयॉर्क में है, बुर्ज खलीफा दुबई में है, वो तमाम की तमाम रिजल्ट्स वो आंसर की सूरत में शो कर रहा है। यहाँ पर हम इसका एफिल टावर का मैप्स भी देख सकते हैं, जहाँ पर हमें गूगल एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है कि ये एफिल टावर जो है वो टेम्परेरी क्लोज हो चुका है। एफिल टावर के नीचे वो हमें ये भी शो करता है कि इसकी हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इसकी जनवरी 1887 में हुई थी। ये तमाम की तमाम चीज़ें गूगल हमें वो आंसर की सूरत में शो कर रहा है। अगर हम इसके मैप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें इसका मैप्स भी शो कर देगा। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये गूगल अपनी फिजिबिलिटी को ज़ाहिर करता है, वो आंसर की सूरत में हमें देता है। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है या एक वो आंसर इंजन है। अब हम ये कह सकते हैं कि गूगल जो है वो एक बहुत अच्छा सर्च इंजन है, लेकिन उसके साथ साथ गूगल जो है वो एक बेहतरीन आंसर इंजन भी बन चुका है। अगर हम इसकी बात करें कि गूगल में हम कोई भी चीज़ अगर कोई हम सर्च करते हैं तो वो हमें कोई ना कोई रिजल्ट वो शो करवाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गूगल में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो हमें उसके रिजल्ट्स में उसकी वीडियोस को भी शो करवाता है, न्यूज़ को, इमेजेस को। और अगर हम नेक्स्ट फर्दर जाएं तो उसमें बुक्स, फाइनेंस, एवरीथिंग वो हमें शो करके दिखाता है, क्योंकि वो एक अच्छा आंसर इंजन बन चुका है। सर्च इंजन भी है और एक अच्छा आंसर इंजन भी बन चुका है। गूगल इज़ नॉट अ सर्च इंजन। गूगल एक कंपनी के तौर पर भी काम कर रहा है, क्योंकि ये हार्डवेयर कंपनी भी बन चुका है। गूगल आंसर इंजन के साथ साथ वो हमें हमारी हर क्वेरी के अगेंस्ट क्वेश्चन का आंसर हमें फिजिबल तरीके से वो दिखाता है। अगर हम इसके फर्दर प्रोसेस को डिस्कस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि गूगल जो है वो एक बेहतरीन सर्च इंजन वो बन चुका है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को हम ये देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि गूगल जो है वो अपने कस्टमर को, यूज़र को, कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट वो करवाता है। वो हमें साथ साथ उसके रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं, जो रेलिवेंट जो रिसर्च गूगल कर रहा था वो भी हमें वो शो करवाता है। इफ वी कैन सी दैट। इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हम गूगल में कोई भी चीज़ हम टाइप करते हैं कि अगर हम 2+2 ही सर्च करते हैं तो वो हमें आंसर शो करवाता है। लेट्स सी 2+2। हमने 2+2 लिखा तो उसने हमें आंसर 4 दिखा दिया, लेकिन नीचे उसने हमें कैलकुलेटर भी शो कर दी। ये होती है चीज़ की फिजिबिलिटी, क्योंकि गूगल ने हमें किसी न किसी तरीके से उसका आंसर भी दिखाया। अगर हम यहाँ पर इमेजेस को देखेंगे तो हमें इमेज में भी डेटा को शो करेगा 2+2। अगर हम
अगर हम इसकी फर्दर डिटेल्स में बात करें तो हमें ये कह सकते हैं कि गूगल कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन इन योर डेटाबेस, जिसके ज़रिए हम कोई भी जो क्यूरी हमारी होती है हम उसको सर्च कर सकते हैं। गूगल की जो बेहतरीन जो प्रोडक्ट है वो है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि पावर बाय वर्चुअल असिस्टेंट बाय गूगल। ये एक प्राइमरी एप्लीकेशन है जो कि इजीली हमारे एंड्रॉयड फ़ोन, iOS एप्लीकेशन और लिनक्स वगैरह में भी ये मौजूद है। इसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ जो है हम उसको हम क्यूरी के ज़रिए सर्च कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम सर्च कर सकते हैं तो वो हमें उसका रिज़ल्ट शो करवाती है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो गूगल है ये एक अच्छा सर्च इंजन भी है और ये आंसर इंजन भी है। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों काम बहुत अच्छे तरीके से ये करता है। अगर हम इसकी एक फिजिबल एग्जांपल हम लें कैलकुलेटर की, हम 2+2 करेंगे तो ये हमें आंसर शो करता है और साथ ही साथ वो हमें इसकी काफ़ी सारी और वैल्यूज़ भी शो करता है। नीचे ये वीडियो की फॉर्म में भी रिजल्ट्स को शो कर रहा है क्योंकि वो हमें एक फिजिबल तरीके से हमें आंसर शो कर रहा है 2+2। और इसके अलावा अगर हम इसकी एक दूसरी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो अगर हम यूएसडी डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो गूगल जो हमें आंसर शो करता है वो 167.95 पाकिस्तानी रुपीज़ वो हमें शो करता है। और नीचे वो हमें एक ग्राफ भी शो कर रहा है कि इस डेट को 9 जून को या एक मंथ पहले या 14 जून को संडे को इसकी वैल्यू इतनी थी, इतनी डिक्रीज हुई या इतनी हुई। ये तमाम का तमाम गूगल जो हमें वो आंसर की सूरत में शो कर रहा है। और इसके नीचे दूसरी भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर वो रिजल्ट्स को शो कर रहा है, जैसा कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में आज आज डॉलर की कीमत ये है, वो तमाम की तमाम हमें चीज़ें शो करता है। अगर हम यहाँ पर एक और क्यूरी हम दे के रिजल्ट्स को सर्च करें, अगर हम कायदे आज़म लिखेंगे तो हमें कायदे आज़म की राइट साइड पे हमें वो डिटेल्स वो शो करेगा कि पाकिस्तानी बैरिस्टर हैं कायदे आज़म, एक पॉलिटिशियन भी हैं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है और वो बोर्न कराची में हुए। उन्होंने 1948 में कराची में उन्होंने वफात पाई। वो मैं विकीपीडिया के ज़रिए वो मैं तमाम की तमाम वो चीज़ें हमें वो शो करते हैं कि उन्होंने कहाँ से अपनी स्कूलिंग की, एजुकेशन की, कहाँ से उन्होंने ला किए, तमाम की तमाम गूगल हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा है हमारी क्यूरी के रिलेटेड। अगर हम दूसरी एग्जांपल में देखें, अगर हम एक इजीली वर्ड अगर हम K2 सर्च करें, K2 गूगल जानता है कि K2 एक पहाड़ है, वो हमें इसके साथ वो हमें इसकी डायरेक्शन को भी शो कर रहा है कि K2 जो है वो 8। अगर हम K2 की बात करें तो हमें ये इसकी शो करवाता है कि इसकी डायरेक्शंस ये हैं, ये 8611 मीटर्स अबव सी लेवल है। हमें वो ये भी शो करता है कि K2 को सबसे पहले किसने सर किया, ये बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान में। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें रिजल्ट्स को वो शो कर, और साथ इसके साथ साथ वो हमें जो रेलिवेंट जो चीज़ें सर्च हो रही हैं, जैसे कि नागा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कोई कराक्रम, हिमालय, ये तमाम की चीज़ें वो हमें रिजल्ट्स की सूरत में, आंसर की सूरत में शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर इसकी इमेजेस को भी देखना चाहें तो वो हमें इमेजेस भी इसकी शो करता है। हमें तमाम की तमाम वो रिजल्ट्स हमें वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम यहाँ से हम इसकी न्यूज़ को देखेंगे तो वो हमें न्यूज़ को भी शो करेगा। ये गूगल अच्छा आंसर इंजन है, इसीलिए वो हमें रिजल्ट्स को वो शो कर रहा है। न्यूज़ के साथ साथ अगर हम दूसरी चीज़ों को सर्च करेंगे वो भी हमें शो करेगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एफिल टावर की वो हमें हाइट का, विड्थ का, और साथ हमें वो बुर्ज खलीफा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो कि न्यूयॉर्क में है, बुर्ज खलीफा दुबई में है, वो तमाम की तमाम रिजल्ट्स वो आंसर की सूरत में शो कर रहा है। यहाँ पर हम इसका
एफएल टावर का मैप्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें गूगल एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है कि ये एफएल टावर जो है वो टेम्परेरी क्लोज हो चुका है। एफएल टावर के नीचे वो हमें ये भी शो करता है कि इसकी हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इसकी जनवरी 1887 में हुई थी। ये तमाम की तमाम चीज़ें गूगल हमें वो आंसर की सूरत में शो कर रहा है। अगर हम इसके मैप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें इसका मैप्स भी शो कर देगा। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये गूगल अपनी फिजिबिलिटी को ज़ाहिर करता है, वो आंसर की सूरत में हमें देता है कि हम कैसे फिजिबल तरीके से हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।